स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 6 बर्ड्स अवर फेदर्ड फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, बर्ड्स की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे बीक। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। जो बर्ड्स होती हैं, चिड़ियाँ होती हैं, उनके पास दांत नहीं होते हैं। दे ईट विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। वो अपनी चोंच की हेल्प से चीज़ें खाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक। जो अलग अलग प्रकार की जो चिड़ियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके के उनके बीक्स भी होते हैं, चोंच भी होती हैं। बर्ड्स में यूज़ देयर बीक्स टू कैरी ग्रास, ट्विंग्स एंड अदर थिंग्स टू मेक देयर नेट्स। और बर्ड्स अपने, उनके पास हाथ पैर भी नहीं होते हैं ना, हमारे जैसे, हम जैसे लोग ह्यूमंस हैं, हमारे पास हाथ पैर अलग अलग से दे रखे हैं, हम अपने हाथों से अलग काम करते, पैर से अलग। लेकिन उनके पास तो नहीं होते, तो वो अपनी चोंच के द्वारा ही अपनी घास है या फिर कोई ट्विंग्स हो गए, मतलब वही लकड़ी, सूखी साखी लकड़ी हो गई, इन सब चीज़ों को लेके आती है अपने नेस्ट बनाने के लिए, अपने दांत, अपने बीक के हेल्प से ही। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैरट के बारे में। ये है पैरट। A parrot has a strong curved beak which help to crack open nuts and seeds। जो ये हमारे पैरट होता है, उसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी कर्व होती है। देख रहे हो कितनी तिरछी सी है। और ये क्या करते हैं, अपनी चोंच से क्या करते हैं, जो नट्स, मूंगफली हो गई या फिर बीजे हो गए, इनको छील के खाने में या फिर इनको तोड़ के खाने में हेल्प करती है इनकी बीक, चोंच। A sparrow, pigeon और पीकॉक हैव अ स्ट्रॉन्ग बीक टू पिक अप द क्रश्ड सीड्स। ये देख रहे हो, ये हमारा पिजन है, इसकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है, छोटी सी होती है, ताकि कि वो जो भी चूरा और रखा होता है बीजों का, या फिर कोई क्रश जो शीड्स होती हैं, चाहे मूंगफली हो, कोई भी दाने होते हैं छोटे छोटे, उनको, या फिर आपने देखा होगा जब भी आपकी मम्मा गेहूँ वगैरह धुलती होंगी तो छत पे कितने सारे पिजन आ जाते हैं, तो वो अपनी चोंच से छोटे छोटे जो बीजे होते हैं उनको खाते हैं। A duck has a broad flat beak। जो ये डक है उसकी कैसी चोंच होती है, बहुत ही चौड़ी सी और चपटी सी होती है ना। इट्स स्कूप द मडी वाटर इट। अब ये इसके क्या करती है, जो तालाब वगैरह में पानी होता है उसके अंदर अपनी चोंच को अंदर डालती रहती है, गड्ढा करती रहती है। द मड एंड द वाटर फ्लो आउट थ्रू होल्स ऑन द साइड्स। ये देख रहे हो, ये आप जब ज़मीन के अंदर अपना चोंच डालेगी बार बार, तो उसके अंदर ज़मीन के अंदर पानी भी होता है, मड भी होती है, तो ये जो उसके होल्स होते हैं ना दोनों साइड में, उसके थ्रू जो पानी और जो वो होती है मिट्टी, वो इनके द्वारा बाहर निकल जाती है। द लिटिल प्लांट्स एंड इंसेक्ट फ्रॉम द मडी वाटर स्टेज इनसाइड द बीक फॉर द डक टू ईट। अब जब बार बार वो उसके अंदर डालती है, तो उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं, फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जो मडी वाटर में, जो गंदे पानी में जो होते हैं, मिट्टी वाले पानी में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो इसके बीक में आ जाते हैं और उनको खा लेती है। ठीक है, और जो भी मड होता है और पानी होता है वो इनके छेदों में से बाहर निकल जाता है। आ हमिंग बर्ड्स बीक इज़ लाइक अ ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। जो ये हमिंग बर्ड होती है, इसकी जो बीक होती है, चोंच देखो कितनी लंबी सी है, एक कैसी होती है जैसे ड्रिंकिंग, जब हम पानी पीते हैं, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर कोई जूस वगैरह पीते हैं, तो उसमें एक स्ट्रॉ दी जाती है ना, सेम उनकी जो चोंच होती है वो एकदम ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की जैसी होती है। इट इज़ अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब। कैसी होती है, लॉन्ग, लंबी सी और खोखली ट्यूब जैसी होती है। द हमिंग बर्ड स्टिक्स इट्स लॉन्ग बीक डीप इनटू अ फ्लावर एंड सिप्स द नेक्टर। वो क्या करती है, अब उनकी जो चोंच होती है बहुत लंबी सी और कैसी होती है, बहुत ही पतली सी होती है, होलो जो मतलब खोखली होती है, तो ये क्या करती है, जो फूलों के अंदर अपना चोंच डाल के उनके जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है फूलों के अंदर, उसको क्या करती हैं, सिप करती हैं, मतलब एक कह सकते हो सिप लेती रहती है। Eagles, vultures and owls kill small animals. They have strong, sharp, hooked beaks to tear up the flesh। जो ईगल हो गई या फिर हमारा जो वल्चर्स हो गए, ठीक है, या फिर आउल हो गए, इनके कैसी होती हैं, जो इनकी जो चोंच होती है ना, वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और कैसे जैसे हुक जैसी होती है। देख रहे हैं यहाँ पर हुक जैसा लग रहा है ना, नीचे से निकला हुआ हुक है ये आउल की भी चोंच का, और ये जो हमारी ईगल होती है उसका भी। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इंसानों को क्या करते हैं, ये जो मरे हुए चीज़ें होती, चाहे एनिमल हो चाहे या फिर ह्यूमन हो, अगर इनकी बॉडी इधर उधर पड़ी होती तो क्या करते हैं, उसको फाड़ने में हेल्प करती है इनकी चोंच। खाएंगे कैसे, अब हाथ तो है नहीं उनके पास, तो बीक से ही वो उसको फाड़ते हैं और उसको खा लेते हैं। ठीक है, फ्लैश को। हेरोन ईट्स फिश, इट हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड बीक
लाइक अ स्पीयर। जो ये हीरोइन फिश होती है, हीरोइन क्या करती है, फिश को खाती रहती है। आपने देखो ज़्यादातर पानी के पास में ये होती है। इसकी जो बीक होती है वो बहुत ही लॉन्ग और पॉइंटेड, मतलब बहुत लंबी सी और एकदम नुकीली सी इसकी बीक होती है। इट पोक्स द फिश विद इट्स बीक एंड लिफ्ट्स इट आउट ऑफ द वाटर। ये क्या करती है, छेद करती है एकदम, जहाँ उसको फिश दिखती तुरंत उसके अंदर मुंह डाला पानी के अंदर और उसको छेद से उसको फिश को ऊपर लेती है और मुंह के अंदर फटाक से अपने मुंह के अंदर डाल लेती है उसको। अ वुड पैकर ट्रैप्स द बार्क ऑफ अ ट्री विद इट्स शार्प पॉइंटेड बीक। जो ये वुड पैकर है, आपने देखा होगा वुड पैकर क्या करते हैं, बार जो ट्री होती है उसकी जो टहनी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, छेद करती रहती है, मार मार के छेद करती रहती है। इट मेक्स अ होल इन द बार्क टू पुट आउट इंसेक्ट्स टू ईट। बार बार छेद क्यों मारती है, क्योंकि उस बार्क के अंदर भी कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको खाने के लिए मारती रहती है चोंच पेड़ की टहनियों पे। इट्स बिल इज़ लाइक अ चेजल। इसकी जो बिल होता है जिसमें ये रहती है एकदम चेजल जैसा होता है, एकदम छोटा सा होता है। डू यू नो देयर आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जो उड़ नहीं सकती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं सकती। दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। उन बर्ड्स को क्या कहा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड, मतलब फ्लाइट मतलब उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस, ठीक है, बर्ड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल इमू एंड ऑस्ट्रिच। इमू और ऑस्ट्रिच एक ऐसी बर्ड्स हैं, और सबसे बड़ी बर्ड जो हमारी है वो कौन सी है, ऑस्ट्रिच भी है। इसका एग भी सबसे बड़ा एग है ना। तो जो ऑस्ट्रिच और इमू होती है ये ऐसी बर्ड्स हैं, ये उड़ नहीं सकती हैं बर्ड्स लेकिन उड़ नहीं सकती। मूवमेंट ऑफ विंग्स। अब जो बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स होते हैं, पर होते हैं, उनको कैसे मूव करते हैं। द विंग्स ऑफ अ बर्ड फ्लैप अप एंड डाउन वाइल फ्लाइंग फॉर मूवमेंट। आपने देखा होगा जो बर्ड्स होती है अपने पंख को कैसे फड़फड़ाती है ना, ऊपर और नीचे की तरफ मोड़ती है। द विंग्स दैट हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो उनके विंग्स होते हैं, जो उनके पर होते हैं, उनके इसमें सिर्फ दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, दो टाइप की हरकतें करती हैं वो, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में क्या करती हैं, द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ये देख सकते हो, ये हमारे कौन सा अप स्ट्रोक है। अप स्ट्रोक में जो इनके विंग्स है ऊपर जाएंगे और पीछे आएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे इनके, उड़ते हैं तो ये अपने विंग्स के हेल्प करती है। तो ये क्या कर रही हैं, अभी उड़ रही है तो अप स्ट्रोक कर रही है, जब उड़ने के लिए अपना हमेशा पंख को क्या करेंगे, फैलाएंगी। डाउन स्ट्रोक, द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ने के लिए, और नीचे आने के लिए अपने विंग्स को क्या करती हैं, नीचे की तरफ लाती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। देख रहे हो इसके जो विंग्स है वो कैसे हो रहे हैं, नीचे की तरफ दिख रहे हैं, झुके हुए, है ना, और इसी के थ्रू आगे भी बढ़ती है और नीचे भी बैठती है। कहीं पर बैठना होता है तो इसकी हेल्प से ही नीचे बैठती है। तो आपने ये तो कॉमन चीज़ें देखी ही होंगी। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे जो फैदर्स हैं वो पढ़ेंगे।